एक बार परब्रह्म ओंकार का नाद करें। कहते हैं कि सूर्य की शक्तियाँ किसी नाद से कंपित होकर के ऊर्जा देती है और मंत्रों का बीज है ओंकार। युग ऋषि लिखते हैं गायत्री गुहा विज्ञान में अकार उकार और मकार का जहाँ उच्चारण होता है वहाँ स्वयं भगवान का अवतरण होता है। इस भावना के साथ एक बार ईएमडी विभाग के इस पूरे परिसर में संपूर्ण देव शक्तियाँ ध्वनि शब्द के साथ दृश्य और यहाँ जितने भी प्रकार के दृश्य मीडिया के श्रवण मीडिया के कार्यक्रम चलते हैं उनको शक्ति मिले, इस भाव से ओंकार का नाद करते हैं। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित हिमालय की ऋषि सत्ता अखंड दीपक की प्राण अग्नि इस पूरे परिसर में कण कण में विद्यमान है। और विशेष करके यहाँ के ईएमडी विभाग के जो हमारे परिजन अपनी उच्च स्तरीय प्रतिभा को लेकर के एक मौन साधक की तरह युग ऋषि के 100 सूत्री कार्यक्रमों में एक फिल्म जगत से जनमानस के आत्मिक, बौद्धिक और मानसिक और सामाजिक नैतिक क्रांति का उन्नयन विकास के लिए सतत क्रियाशील रहे। वो किसी समय हम कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में ले जा कर के और पर्दे के ऊपर स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से हमारी ट्रेनिंग होती थी परिव्राजकों के, तो युग शिल्पियों को दिया करते थे एक छोटी सी लोहे की पेटी बना करके। और जब हम गांव में उसको पर्दे पे दिखाते थे और जनता जिस तरीके से उसको देखती थी तो उसमें किसी लकड़हारे की कहानी को, किसी गांव के सांस्कृतिक और कुरीतियों की कहानियों को दिखाया जाता था। लेकिन आज जब मैं ईएमडी विभाग में आज 30 साल बाद इस विभाग को मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि परम श्रद्धेय द्वय ने गुरुदेव की उस सोच को, वर्तमान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वो सारे साजो सामान से सुसज्जित किया जो हमारी पीढ़ियाँ इसके माध्यम से निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय दृश्य मीडिया के माध्यम से विश्व में क्रांति करेंगे। और ये क्रांति एक दो का नहीं, करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के विचारधारा को युग प्रवाह के माध्यम से, यहाँ के संदेशों के माध्यम से मात्र प्रचारित नहीं करेंगे, उन्हें संकल्पित इसलिए कराएंगे कि यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं की जो सोच है कि हमें लोक मंगल की बातों को लोक जीवन में स्थापित करना है। इनका दृश्य मीडिया केवल फिल्म दिखाना या किसी व्यक्ति को दिखाना बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म और धर्म के मामले में जो आज एक धर्म का जो मनोरंजन वाला क्षेत्र है, निश्चित रूप से इस माध्यम से नहीं मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा जिसके लिए सृजनशील आत्माओं की चेतना जन्मों जन्मों से जो प्रतीक्षा कर रही थे उसकी निश्चित रूप से भूख मिटेगी। और यह हमारे परिजन विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी फिल्में ऐसी जो गुरुदेव के दृष्टांत थे उनके विचारों के, संतों, सुधारकों, शहीदों, संस्कृति, प्रकृति, संस्कार और वर्तमान युग के जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए युग ऋषि ने अपनी लेखनी से जो लिखा है उसको वर्तमान में हमारा सृजनशील एक आंदोलन समुदाय है जो हमारे आंदोलनों के माध्यम से, रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से देश के कोने कोने में, चाहे वो जंगल में बसता हो, शहरों में बसता हो, मेट्रो सिटी में रहता हो, उन सबके क्रियाकलापों को यह विभाग बड़ी कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करने में सफल हो रहा है और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को यहाँ से नई दिशा मिल रही है। मैं अंतःकरण की गहराई से कहूँगा कि युग ऋषि आध्यात्मिक चेतना के उच्च शिखर देवात्मा हिमालय में उनकी कारण चेतना है, क्योंकि आज हम शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। तो स्वर्ण जयंती वर्ष में देवात्मा हिमालय की ऋषि परंपरा को जो मिशन ने पुनर्जीवित किया है
उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य हमारे वह परिजन जो अपने जीवन को सादा जीवन उच्च विचार से जीते हैं, इतनी उच्च स्तरीय प्रतिभाएं जो लाखों रुपए का नियोजन करके मिलती है और करोड़ों रुपए के साधन पे काम करती है, वह यहाँ ब्राह्मणोचित जीवन निर्वाह लेकर के अपनी प्रतिभा का नियोजन कर रहे हैं। इन सभी ऋषि पुत्रों के लिए गुरुदेव माता जी की ओर से 5 साल के मेरी प्रज्ञा महापुरुष शरण साधना के मैं पूर्णावती के लिए शांति कुंज पहुँचा था और परम श्रद्धेय द्वय का आशीर्वाद लिया। आवलखेड़ा में विश्वविद्यालय प्रांगण में तरु रोपण किया और आज भाई लोगों से मिलना हुआ। तो मैं EMD विभाग के समस्त स्टाफ जो हमारा ये पूरे लोग जो प्राणपण से गुरु कार्य में लगे हुए हैं, इनको 3 बातें गुरुदेव की ओर से यह उनका बेटा एक चिट्ठी के रूप में संदेश दे के जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी प्रतिभाओं का मूल्य निश्चित रूप से शांति कुंज पैसे के रूप में कभी नहीं चुका सकता है। क्यों? क्योंकि बाजार में आपका मूल्य लगाने वाले लोग लाखों करोड़ों रुपए में अनेक सुख सुविधा दे करके आपकी प्रतिभा को भुना लेंगे, लेकिन मैं हृदय से कहूँगा कि वह आपकी प्रतिभा लोगों के अंदर कामुकता भड़काएगी, विकृत चिंतन पैदा करेगी, रोग शोक संताप और विकृति पैदा करेगी। गुरुदेव की एक बात मुझे गहराई से पता है कि व्यक्ति यदि 10 बार सुन ले, 1000 बार लिख दे और सैकड़ों बार बोल दे, उसका प्रभाव नहीं होता है। एक बार कोई चीज़ अच्छी देख ले तो आप विचार क्रांति के उस सूत्र पे काम कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि जिस सूत्र को लेकर के गुरुदेव ने अपना जीवन तिल तिल करके तपोनिष्ठ व्यक्तित्व ने अपने आचरण से जो बात कही, उसी को आने वाली पीढ़ी को हम देने जा रहे हैं। इसलिए आप 3 जगह पर आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप व्यक्तियों से प्रभावित मत होना। व्यक्ति आखिर व्यक्ति है। व्यक्ति कभी आपसे जुड़ेगा, कभी टूटेगा, कोई नया होगा, कोई पुराना होगा। किसी के भी गुण कर्म स्वभाव से आप प्रभावित मत होना। ये मेरी जैसे 5 उंगलियां छोटी बड़ी है, तो सबसे बीच वाली उंगली आकाश तत्व की है और ये सबसे बड़ी है। तो मेरा तो भाव हमेशा यही रहता है कि ये पृथ्वी तत्व और ये प्राण तत्व ये आकाश तत्व के पास में रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरे से भले कद में ऊंचे मत जाना, मुझे छूने की कोशिश करना और एक अंश में प्रज्ञा अवतार के अंग अवयव बन करके अपनी आत्म चेतना के लिए सोचते रहना और वर्तमान में व्यक्तियों से प्रभावित ना हो करके अपने व्यक्तित्व को गढ़ना। और निवेदन करूंगा कि आप जिस फील्ड में लगे हो ना, ये बहुत ही उच्च स्पर्धा की फील्ड है। तो यहाँ कभी मन करे ना प्रतिस्पर्धा करने का, तो एक दूसरे के व्यक्तित्व की प्रतिस्पर्धा करना, व्यक्तियों की मत करना। व्यक्तियों में विकार हो सकते हैं, उनके रहन सहन जीने के तरीके में, उनके खान पान के तरीके में। और यदि आपने व्यक्तित्व की स्पर्धा करी तो आप में संयम पैदा होगा, सेवा पैदा होगी, त्याग पैदा होगा, प्रेम और प्यार पैदा होगा। और यही तो गुरुदेव चाहते थे। आज व्यक्ति प्रदर्शन के रूप में किसी की स्पर्धा करना आसान है, लेकिन व्यक्तित्व की स्पर्धा करना, इसमें स्वयं का तप लगता है। और तप कुछ नहीं लगता है, संयम से ही भव से आदमी पार होता है। नहीं तो आज तो आदमी भव में डूबा जा रहा है, भव में बारंबार जन्म की यात्रा कर रहा है। तो ये भव तुम्हारा गुरुदेव ने अपने तप प्राण पुण्य से आपके जीवन की और आने वाली पीढ़ियों के उन्होंने अपने तपोबल से आपका निर्माण किया है। और दूसरा सूत्र है कि कभी भी अपने जीवन में वस्तुओं से प्रभावित मत होना। वस्तु सस्ती महंगी हो सकती है, वस्तु टूट फूट सकती है, वस्तु का आना जाना हो सकता है, वस्तु का छिनना और गुमना हो सकता है। वस्तुओं को लेकर के व्यक्तियों के दिलों को मत टूटने देना, क्योंकि व्यक्ति बनाया नहीं जा सकता है, वस्तु बनाई जा सकती है। तो हमारा अनुरोध है कि वस्तु के लेकर के आपका संगठन, आपका समूह कभी टूटे नहीं, बिखरे नहीं, फिर वस्तु आ जाएगी आपके पुरुषार्थ से। और तीसरी और अंतिम है, परिस्थितियों से आप लोग कभी प्रभावित मत होना। परिस्थिति जब भी आती है तो व्यक्ति के जीवन को अंदर से बाहर से घड़ने के लिए आती है। कई लोग परिस्थितियों के कारण अच्छे अच्छे कार्यों को छोड़ देते हैं, अच्छे अच्छे काम में नकारात्मक हो जाते हैं और ऐसा सोचने लगते हैं कि परिस्थितियां कब तक।
जब तक रहती है जब तक आपकी मन स्थिति उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। आप यदि मन स्थिति में एक सकारात्मक सोच ले आए, एक अपने भावनात्मक उत्साह को उसमें लगा दे, तो बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताओं में भी माझी जब अपनी नाव को किनारे तक ले जा सकता है। तो हमने युग ऋषि के आंदोलन के अभियान के विचार क्रांति की नाव का यदि पतवार का कोई हिस्सा हाथ में संभाला है तो हम उसे बीच में ना डूबने देंगे, ना रुकने देंगे, ना उसको छोड़ेंगे। हमारी सांस जब तक है उसको हम किनारे तक ले जाएंगे और झंझावातों में प्रतिकूलताओं में भी हम युग ऋषि को अपना आदर्श मानेंगे, उनके तप और त्याग को। मैंने 5 वर्ष की उम्र में गुरुदेव की गोद में जब मेरे को मेरी माँ ने दिया था और गुरुदेव ने कहा था कि मेरा मेवा है, मेरा काम करेगा, तो मेरी माँ ने कहा मेरा तो लाल है। तो गुरुदेव ने हंसते हुए कहा था, बोला अच्छा इसको आज से मेवालाल बोलना। तो मैं मेवालाल नाम का व्यक्ति, किसान का, गरीब का बच्चा, यदि आपके सामने यदि 2 शब्द कह रहा हूँ तो इस आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि जिस युग निर्माण विचारधारा को परम पूज्य गुरुदेव ने हम बच्चों को कहाँ कहाँ से उठाया है, विश्व के कोने कोने से, और एक उनका जीवन बनाया है, और हम अनेक आत्माएं मिल करके गुरुदेव का व्यक्तित्व बने हैं। तो एक आत्मा का इससे टूटना, बिछुड़ना और निष्क्रिय होना मतलब गुरुदेव के किसी व्यक्तित्व की कोशिका को धक्का पहुंचाना, उनके अंग अवयवों में से किसी स्थान को निष्क्रिय करना। हमारा सारा तंत्र हर परिस्थिति में सकारात्मक और रचनात्मक क्रियाकलापों को लेकर के नियमित रूप से अपना प्रयास में लगा रहेगा। कौन कितना समर्थन करता है, कौन कितना विरोध करता है, कौन कितना असहयोग करता है, यह हमारा विषय नहीं है, यह हमारी साधना बन जाए। हर समस्या को जब हम तपस्या बनने के मूड में है, भाव में है, तो फिर परिस्थिति हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। और जिसके जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं है, जिसके जीवन में कहीं न कहीं विरोध नहीं है, वह आंदोलन कभी नहीं बन सकता है। हर आंदोलन पहले ठोकरें खाता है, विरोध सहता है। गुरुदेव का व्यक्तित्व नहीं, अनेक महापुरुषों के व्यक्तित्व ने जीवन के संघर्ष की यात्रा करी है। तो जिसके भी जीवन में गुरु तत्व और अध्यात्म तत्व और आत्मगुरु का जागरण होगा, वहाँ कहीं न कहीं उसके जीवन में संघर्ष आएगा, और संघर्ष में हमें जीतना है। और निश्चित रूप से बुरी परिस्थितियों को आपकी विचारधारा, आपकी मन स्थिति और कार्यशैली जरूर पराजित करेगी। और आप ये भाव करें कि मैं सैकड़ों लोगों का उदाहरण बनूं, मेरी जीवन शैली ऐसी रहे। बस मतलब हमारा एक ही काम रहे, पूरे स्टाफ में किसी रूटे को हम मना लेंगे और टूटे को बना लेंगे। बस यदि हमारे स्टाफ में से कोई भाई रूठता है, हम उसको मना लेंगे, अपनी विनम्रता से मना लेंगे, अपने त्याग से मना लेंगे। और किसी टूटे को हम जोड़ना अच्छा जानते हैं, क्योंकि कई टुकड़े टुकड़े से आप चित्र उठाते हो, गीत उठाते हो, सीन सीनरी उठाते हो, और उसको जब आप लोग फिल्म बना सकते हो, तो बड़ी से बड़ी टूटन को आप जोड़ करके लोगों के जीवन को एक नई उम्मीद, नया दृश्य दिखा सकते हो। तो फिर भौतिक जगत के छोटे मोटे विकारों को जोड़ना आपके लिए बहुत आसान होगा। और आप हर पल ये भाव करना कि गुरुदेव माता जी ने हमारा जिस भाव के लिए चयन किया है, आपकी कला कभी गेट के बाहर होती तो उसका मूल्य हो सकता पैसों में होता। आत्म संतोष, आत्म शांति, आत्म गरिमा शायद वहाँ नहीं मिलती। पैरों की तला कला आज रोंधी जाती है। एक जगह युग ऋषि ने लिखा, कला को समय रहते हुए यदि दिशा नहीं मिले तो यही कला विनाश का कारण बन जाएगी। आज हम नहीं देखते हैं, आप किससे टक्कर ले रहे हैं? इतने नग्न मीडिया से, इतने अश्लील मीडिया से, इतने व्यावसायिक मीडिया से। वो मीडिया जिसके अंदर गंदगी का अंबार हो, और वहाँ ये दृश्य देना, ये विचारधारा देना कि युग बदलेगा, युग सृजन होगा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगा। और हर स्थिति को बदलने की बात मनुष्य के अंतर चेतना का जागरण करके, अंतरिक्ष में तो बहुत काम हो गया, अंतर जगत की आप लोगों को यात्रा करा करके उनको बोध करा रहे हैं कि हमारे होने से, हमारे कुछ करने से निश्चित दुनिया में कुछ परिवर्तन होगा। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा तंत्र में जो योगदान दिया है, मैं हृदय से गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके आने वाली पीढ़ियां भी
और आपके हाथों की प्रतिभा भी युगों युगों तक आपके पास में जितने यहाँ साजो सामान सेंटर में लगे हुए हैं, इसे देख करके कोई भी अंदाज लगा सकता है कि किन परिस्थितियों से कहाँ तक आप आए हैं। इसी भावनाओं के साथ हृदय से इस प्रतिष्ठान के लिए, हमारे लोक सेवी युग सृजन साधकों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुदेव माता जी का प्यार, सद्य द्वे का संरक्षण और मार्गदर्शन परम सद्य चिन्मय भैया का सतत आपके साथ है। एक भाई की सबके लिए मंगल कामना। ओम शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।